नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कुटेही गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। पति भी था अपनी भतीजी के साथ दूसरा निकाह करने की फिराक में। पति की मां से पीड़ित दहेज पीड़िता रिपोर्ट लिखाने पहुंची थाने। मुंशी ने गाली गलौज कर भगाया। नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों का बड़ा भ्रष्टाचार आया सामने। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। और हमारे विशेष अंक संगम में देखिए क्योंटी जलप्रपात पर खास रिपोर्ट। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। लगभग एक सप्ताह पहले केके कार बाजार के मालिक के ऊपर गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश की गई थी, जिसका आज पुलिस ने पत्रकार वार्ता करते हुए खुलासा कर दिया। 27 जुलाई की रात केके कार बाजार के संचालक कादिर हुसैन के ऊपर अज्ञात बदमाशों द्वारा कुटेही मस्जिद के सामने गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। हालांकि गोली हाथ में लगी, जिसके बाद कादिर को उपचार के लिए मिनर्वा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मर्म कायम कर विवेचना की, तो विवेचना में जो बात सामने आई वो चौंका देने वाली है। दरअसल कादिर की पत्नी सकीना बेगम ने ही अपने पति को जान से मारने की साजिश रची थी। सकीना का कहना था कि उसका पति अपने रिश्ते की भतीजी से दूसरा निकाह करना चाह रहा था, जिसकी वजह से उसने रेहान से कहा कि यदि तुम उसे खत्म कर दोगे तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। इसके बाद रेहान उर्फ राहुल अपने अपचारी साथी के साथ घटना की रात कुटेही स्थित मस्जिद के पास पल्सर बाइक से पहुंचा। उस दौरान वो हेलमेट लगाए हुए था और अपचारी बालक ने स्कार्फ बांधा हुआ था। रेहान ने फिल्मी स्टाइल से गोली चलाई, लेकिन वो गोली कादिर के हाथ में लग गई, जिससे वो साफ बच गया। वहीं अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए 6 दिन के अंदर ही मामला सुलझा लिया। अब मामले में आरोपी सकीना बेगम, कादिर हुसैन पति, उम्र 29 साल, निवासी घोघर, आरोपी रेहान खान एवं बाल अपचारी को 28 जुलाई को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया और पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वहीं बताया जा रहा है कि सकीना का आरोपी रेहान से प्रेम संबंध था, जिसके चलते उसने कादिर को जान से मारने के लिए उकसाया था। वहीं बताया जा रहा है कि सकीना का आरोपी रेहान से प्रेम संबंध था, जिसके चलते उसने कादिर को जान से मारने के लिए रेहान को उकसाया था। इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका निभाई थाना प्रभारी विश्वविद्यालय आशीष मिश्रा, उप निरीक्षक मनीषा उपाध्याय, उप निरीक्षक मृगेंद्र सिंह, साइबर सेल सहित उनकी पूरी टीम ने। उसके करीब 10-12 रिकॉर्ड है। एक एनडीपीएस का रिकॉर्ड उसका है, बाकी कुछ मार्केट के रिकॉर्ड। अभी ये सारी चीजें बाकी है, उसमें बाकी बेचना बाकी है। और जो मोटरसाइकिल है उसके बारे में उसने कुछ जानकारी दी है, तो सारी चीजें अभी प्रोसेस में, इसलिए हमने 3 दिन का रिमांड लिया। बाकी घटनाक्रम पूरा हमें स्पष्ट हो गया, जो फुटेज है, जो सारी चीजें सब मिलान कर रही है। दिनांक 23 जुलाई को थाना विश्वविद्यालय के कुटेही मस्जिद के सामने एक गोली चलाने की घटना हुई थी, जिसमें एक कार बाजार केके कार बाजार का संचालक जो है कादिर हुसैन, वो जो अपनी 4 व्हीलर जा रहा था तो उसको गोली हाथ में लगी थी। और जिसमें फिर पुलिस ने 307 जो पुरानी धारा 109 BNS के अंतर्गत इसमें हमने प्रकरण दर्ज किया था, वो विवेचना में लिया गया था। तत्काल उसमें हमने टीम्स वगैरह लगाई थी, साइबर की और अन्य सपोर्टिंग टीम्स हमारे थाने की, बाकी थानों की भी टीम्स इसमें लग गई थी। और कुछ फुटेज वगैरह भी मिले थे। और बाकी जो फरियादी था, जो आहत था, उसके भी कथन वगैरह लिए थे। बाकी उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं सभी कथन लिए थे। और जिसके आधार पे फिर हमको कुछ जानकारी लगी, कुछ मुझमें सूचना लगी, और जिसके आधार पे फिर जो आहत है कादिर हुसैन, उसके जो पत्नी है सकीना, ये पता चला कि सकीना के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया था। सकीना ने एक रेहान नाम के अपराधी, जो कि वही घोघर का ही रहने वाला है, उसको ये इस प्रकार से हमला करके मर्डर करने का प्लान किया था। और जो कारण जो बताया है कि जो आहत है, जो फरियादी है, वो संभवतः शायद दूसरी शादी करने जा रहा है, और जिससे सकीना और उसके बीच में विवाद हुआ है, और जिसके बाद सकीना इस प्रकार की घटना का प्लान किया है। अभी हमने सकीना को गिरफ्तार कर लिया, रेहान को गिरफ्तार कर लिया है, और एक अन्य अपचारी बालक जो मोटरसाइकिल चला रहा था अपना जब हुई है, तो उसको भी अभिरक्षा में लिया गया है। अभी हम PR ले रहे हैं रेहान का। जो बाकी चीज़ें हैं अभी उसके बारे में और पूछताछ की जाती है। सर, रेहान और सकीना के बीच क्या संबंध है? क्या जो अभी पता चला है कि रेहान और सकीना के बीच में भी कुछ संबंध थे, और जिसकी वजह से फिर रेहान ने सकीना ने बोला था ये अगर उसको मार दोगे तो फिर उसके बाद उससे रेहान से वो शादी कर लेगी।
सर वजह क्या थी कुछ? जैसा बताया कि जो कादिर हुसैन है ये एक दूसरी शादी करने जा रहा था जिससे उसकी पत्नी नाराज चली थी। इसके अलावा भी बाकी उनके बीच में कुछ विवाद चल रहे थे और जिसकी वजह से ये घटना कारित किया था। और जो रेहान है ये इसकी पत्नी का प्रेमी भी है और जिसकी वजह से ये पूरी घटना का प्लान किया गया। विवाद की वजह दोनों के बीच प्रेम का कुछ हुई? मुख्य विवाद की वजह जो समझ में आ रहा है वो जो कार बाजार का मालिक है कादिर, उसकी दूसरी शादी है और दूसरी शादी करने का प्लान है और जिसकी वजह से फिर सकीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वो प्लान किया। तो रेहान का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है पुराना? रेहान का बहुत आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके एक 307 का पुराना रिकॉर्ड है और एक अभी 302 का भी एक रिकॉर्ड है उसका 2021 या समथिंग का। तो उसके करीब 10-12 रिकॉर्ड है। एक NDPS का रिकॉर्ड उसका है, बाकी कुछ मार्केट के भी रिकॉर्ड। अभी ये सारी चीज़ें बाकी है, उसमें बाकी बेचना बाकी है और जो मोटरसाइकिल है उसके बारे में उसने कुछ जानकारी दी है। तो सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में, इसलिए हमने 3 दिन का रिमांड लिया। बाकी घटनाक्रम पूरा हमें स्पष्ट हो गया। जो फुटेज है जो सारी दहेज की मांग को लेकर पति द्वारा मारपीट की शिकायत कराने पहुंची महिला के परिजनों के साथ समान थाने के मुंशी द्वारा गाली गलौज का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। मामले की रिपोर्ट लिखाने पहुंची 25 वर्षीय महिला क्रांति सिंह, जिनके पति का नाम सुमित सिंह है, जो सावी मदर स्कूल के पास उर्राहट में रहती हैं, आज अपने भाई के साथ समान थाने पहुंची और मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि उनकी शादी 9 फरवरी 2023 को सुमित सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल में रह रही हैं। शादी के करीब 3 महीने के बाद से पति द्वारा दहेज के नाम पर मारपीट और गाली गलौज की जाने लगी। बाद में 50 लाख रुपए की मांग की जाती रही, जिसके बाद मेरे पिता ने 20 लाख रुपए दिए भी, लेकिन पति अक्सर शराब पीकर आते और रोज मारपीट करते। घटना के दिन भी ऐसी ही वारदात हुई। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बार क्रांति के साथ मारपीट की गई, जिससे वो मायके चली गई थी। लेकिन फिर पति सुमित उनके मायके मिर्जापुर गया और वहां से ये वादा करके लाया कि अब दोबारा मारपीट नहीं होगी। और आते ही 2 दिन के बाद फिर से दहेज को लेकर मारपीट और गाली गलौज की गई। 25 जुलाई की शाम 6 बजे के लगभग फिर गाली गलौज की और 30 लाख रुपए मांगे। क्रांति ने कहा कि मैंने ये बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मारपीट की। क्रांति के भाई अतुल ने बताया कि उन्होंने अपनी सास के माध्यम से मायके में फोन पर बात की थी। बाद में अतुल आया और समान थाने में शिकायत दर्ज कराने गया, जिसके बाद समान थाना के मुंशी मसूद मोहम्मद गाली गलौज पर उतर आए और परिजनों को थाने से भगा दिया। शिकायतकर्ता अतुल सिंह ने बताया कि सुबह 8 बजे से थाने में बैठे थे। पुलिस ने MLC भी कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में ये कहकर भगा दिया कि हमारे थाने का मामला नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार अब 0 अपराध कायम करना होगा, जिसमें किसी भी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, जो डिजिटली दूसरे थाने को ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन पुलिस की हठ धर्मिता किसी से छुपी नहीं है। पीड़ितों ने मुंशी मसूद मोहम्मद का वीडियो भी उपलब्ध कराया है, जिसमें वो गाली गलौज करते साफ देखे जा सकते हैं। मामले को लेकर हमने पीड़ित क्रांति और उसके भाई अतुल से बात की। मायका मिर्जापुर में है। तो कितने साल आपके शादी को हुए? 1.5 साल शादी हुए हैं। शादी के 2 महीने बाद मारना स्टार्ट हो गया। बोले कि पैसा दहेज के लिए बोले कि 50 लाख रुपए लाओ, तो 20 लाख मेरे पापा दिए हैं। देख रहे हैं आप? 50 लाख मांग रहे थे, 20 लाख मेरे पापा ने दिए हैं। मुझे बोलते हैं कि अपने घर में फ़ोन लगा और पैसा मांगा। पी के आते हैं तो मुझे मारते हैं। आप अभी थाने पर आई थी शिकायत थाने पे मैं सुबह से आई हूँ। मेरा मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कितने बजे से बैठी हैं थाने में? मैं सुबह से 8 बजे से बैठी हूँ थाने पे। और सुबह ये कितने बजे घटना है मारपीट की? रात की है। रात की है जी। तो अभी तक कोई FIR कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई आपकी? कुछ नहीं हुई है, बस मेडिकल बस करा के रख लिए हैं। भैया और क्या पूरा मामला है बताइए। जी, मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है। मैं मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। मेरी बहन ब्याही है यहाँ बजरंग नगर उरहट में। ये रात में फ़ोन आया मेरे पास, ये इसको बहुत मारे पीटे। वो काफ़ी दिन से मार पीट रहे हैं। ये जब से शादी हुई है उसके बाद से ही मारपीट हो रही है, बराबर चल रही है। हम लोग थोड़ा समाज के डर से ये सब बातें नहीं करना चाहते थे, पुलिस वगैरह के पास नहीं जाना चाहते थे। सोचे कि मामला सुलझ जाएगा आपस में, लेकिन ये लोग बराबर वही करते चले आए। अभी हाल ही में 10 दिन हुए हैं, घर से वो लेके आए हैं मेरी बहन को। मैं इसके पहले लेके गया था घर, इसी मकसद से लेके गया था कि मैं अब इसको नहीं भेजूंगा वहाँ पे। वो फिर आए, मम्मी से मना के, पापा से मना के, मेरे से भी बोल के गए कि कोई बात नहीं है।
कोई बात नहीं, मैं सब समझ लूँगा, चलो अब ऐसा नहीं होगा। फिर हमने भेज दिया। फिर कल रात में ये फ़ोन किए हमारे पास, हम घर पे काम लगवाए थे, करीबन 9-10 बजे के बाद की बात है। उस टाइम फ़ोन वो अपने इनकी मम्मी के नंबर से फ़ोन किए अपने, जो हमारे जीजा जी हैं उनके मम्मी के नंबर से फ़ोन आया और वो बोली कि मारपीट कर रहा है। फिर हमने वीडियो कॉल भी बात किया उससे। यहाँ की बताइए, आप कितने बजे से आए और क्या अभी तक क्या हुआ? मैं यहाँ 8 बजे के पहले आ गया था यहाँ पे, और तब तक से कार्रवाई चल रही है इनकी। ये लोग मेडिकल वगैरह करा के लिखवा के साइन वाइन करवा लिए हैं। उसके बाद अभी शाम को ये लोग अभी बता रहे हैं कि ये यहाँ थाना मेरा नहीं लगता। इसके पहले हम लोग 24 घंटे हम लोग कल रात से ही आए हुए हैं। आवाज़ सुबह यहाँ से बैठे हम लोग, इनको अगर यही करना था तो ये बता देते, हम चले जाते दूसरे थाने पे। अभी आपके साथ कुछ पुलिस वाले गाली गलौज किए हैं, वो बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली दिए हैं, मादरचोद वगैरह गाली दे रहे हैं। और जैसे इनको पता नहीं है ये लोग ड्यूटी अपना कैसे कर रहे हैं कि हमें चेंज हो जा रहा है, और इनको पता भी नहीं है कि हमारा जगह चेंज हो गया है या कुछ भी है। हमें बताना चाहिए था इनको, पहले से बैठा के रखे हैं सुबह से ये लोग। अब कहाँ भेज रहे हैं? अभी भेज रहे हैं, कोई और थाना बता रहे हैं, बिछुआ का। रविवार को रीवा के स्थानीय उत्सव मैरिज गार्डन में हज कमेटी द्वारा हज पर गए हाजियों का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हज कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी, कटनी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद नवाब सहित हज कमेटी के पदाधिकारी सहित हाजी मौजूद रहे। हज यात्रा को इस्लाम धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार हज पर जाना जरूरी माना गया है। इस्लाम में कुल 5 फर्ज हैं, जिनमें से एक हज भी है। हर साल बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। इस बार रीवा से महिला पुरुष कुल मिलाकर 44 लोग हज पर गए थे। इन सभी हाजियों की हाल में ही वतन वापसी हुई है और सभी हाजी मुंबई से रीवा अपने घर आ चुके हैं। रविवार को रीवा के स्थानीय उत्सव मैरिज गार्डन में हज कमेटी रीवा द्वारा हज पर गए हाजियों का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हज कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी, कटनी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद नवाब सहित हज कमेटी के पदाधिकारी सहित हाजी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी हाजियों का माला पहनाकर रफत वारसी ने स्वागत किया और हज कर वापस लौटने पर मुबारकबाद दिया। रीवा से 44 हाजी साहिबान हज के मुकद्दस सफर पर गए हुए थे। अब उनकी उस मुकद्दस सफर से अपने मुल्क में वतन वापसी हुई है। इसके तहत हमारी जिला हज कमेटी रीवा हाजी इश्तियाक साहब ने उन सभी हाजी साहिबानों का इस्तकबाल करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है और उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया, तो मैं भी अपने हाजी साहिबानों के इस्तकबाल के लिए इस प्रोग्राम में उपस्थित हुआ। हाजियों की सुविधाओं के लिए और क्या प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है हाजी यहाँ से जाते हैं लेकिन काफी दिक्कतें भी आती हैं, तो इसके लिए कुछ सुविधाएं के लिए क्या? हज का जो सफर है वो मशक्कत का सफर है, दिक्कत का सफर है, उसी को हज कहते हैं। लेकिन हज कमेटी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। हाजियों को हम अल्लाह का मेहमान मानते हैं। उस अल्लाह के मेहमान के लिए प्रदेश हज कमेटी पूरी शिद्दत के साथ उनकी खिदमत में लगी रहती है और हम अपनी तरफ से कोई कोताही बरतने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर थोड़ी बहुत उनको कोई दिक्कत हुई होगी तो निश्चित रूप से उन दिक्कतों को भी दूर करने का हम प्रयास करेंगे और राष्ट्रीय हज कमेटी से भी हम बात करके उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने जो आज इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा उसमें हमारे प्रदेश के राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी साहब और कटनी अल्पसंख्यक मोर्चे के जनाब नवाब साहब हम लोगों के बीच में आज मौजूद हुए, जिस कारण का हम लोगों के इस प्रोग्राम की शोभा और बढ़ गई है। इस बार रीवा से 44 हाजी टोटल गए थे, जिसमें 36 हमारे हज कमेटी के थे और बाकी लोग प्राइवेट से गए थे। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और बहुत वो है कि इस बार हाजियों ने एक भी शिकायत नहीं की कि कहीं हमको, जबकि इस बार 52 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर था, इसके बावजूद सारे हाजी बहुत राजी खुशी बहुत अच्छे से अपने वतन वापस आए और हम लोगों ने आज उनके इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा।
है पुलिस का इंशाअल्लाह ताला उसे पूरा करवा देता है। शर्त यह है कि हम परहेजगार बने, हम मुत्तकी बने, अल्लाह से सच्चे मानने में डरने वाले बने, अल्लाह की बारगाह अक़दस में सच्चा हज। रीवा नगर के अधिकारियों कर्मचारियों का एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। अब पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रीवा नगर निगम भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। नगर निगम के द्वारा लगाई गई रेलिंग जहां कर्मचारियों के घर में शोभा बढ़ा रहे हैं, तो नगर निगम के कुछ अधिकारी गोदाम से चंदन ले जाकर उसकी खुशबू में मगन है। बात यहीं खत्म नहीं होती। टैगोर पार्क जो इस समय चौपाटी के रूप में परिवर्तित हो चुका है, वहां का भारी भरकम गेट गोदाम से गायब हो गया है। नगर निगम के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ऐसे 3 मामले सामने आए हैं जो आजकल सुर्खियों में है। मीडिया कवरेज के दौरान तीनों मामले आज सबूत के साथ मौजूद हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं पहला मामला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दृश्य नगर निगम कार्यालय के सामने लगी जालियों का है, जहां से कुछ भाग गायब हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं इसका दूसरा भाग कहां है। आप देख सकते हैं कि ये गेट में लगा हुआ है, उसी की रेलिंग का हिस्सा है। हालांकि गेट बनने के बाद कालिक पूत कर सबूत को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन पानी और धूप के कारण ये कालिक गेट से उतर गई और गेट का असली रंग सामने आ गया। अब आपको लिए चलते हैं खैर बस्ती की ओर, जहां नगर निगम के तृतीय श्रेणी कर्मचारी निवास करते हैं, जिनका वेतन 80 से 90 हजार रुपए है, लेकिन चोरी का रेलिंग घर के द्वार पर ही दिख रहा है। अब देखिए दूसरा दृश्य, ये चौपाटी का है। यहाँ कभी एक भारी भरकम गेट लगा हुआ था। हाल ही में चौपाटी का निर्माण कार्य हुआ है और गेट को निकालकर गोदाम में रख दिया गया है, लेकिन अब वो गोदाम से गायब हो चुका है। बताया जा रहा है कि उसे गेट को बेचकर दारू और मुर्गे की पार्टी की जा चुकी है। अब हम आपको याद दिलाते हैं कि रीवा के मुख्यधाम में कोविड काल के दौरान चंदन के पेड़ काटने की शिकायत आई थी, जहां नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे और पेड़ को काटकर गोदाम में रख लिया, लेकिन अब पेड़ वहां से गायब हो गया। उसके स्थान पर कुछ टहनियां और पेड़ की जगह बबूल का पेड़ रख दिया गया है। इन मामलों के उजागर होने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उनके माध्यम से ये बात मेरे संज्ञान में आई थी कि टैगोर पार्क का गेट और मुक्तिधाम का जो चंदन का पेड़ है वो सफाई गोदाम में जमा हुआ था, उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। ये मैंने सभी बजट में सदन में ये बात बड़े पुरजोर से रखी थी, पर हमारे जो सदस्य हैं जिनका ये विभाग है उन्होंने बड़ी लापरवाही पूर्वक उसका जवाब दिया कि सारी छोटी चीजें होती रहती हैं। मैंने माननीय कमिश्नर साहब से इस विषय में पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द इसकी जांच कराकर और उस गेट को और उस चंदन की लकड़ी के बारे में अगर जानकारी नहीं लगती तो FIR कराई जाए। अभी एक नया मामला संज्ञान में आया है कि जो पद्मधर पार्क के बाहर फुटपाथ पे जालियां लगी थी, इन जालियों को निकाल के कोई कर्मचारी अपने घर का गेट बनवा लिया है और उसके घर की वो शोभा बढ़ा रहा है। तो अब आज कल एक पत्र और मैं जारी करूंगा माननीय कमिश्नर साहब को विथ रिकॉर्ड कि ये जो गेट यहाँ से गायब हुआ है वो जालियां उसका गेट बन के किस कर्मचारी के दरवाजे की शोभा बढ़ा रहा है उसकी भी जांच कराएं। तो क्योंकि अभी वो गेट लगा हुआ है तो इसको तत्काल पकड़ा जा सकता है, तो कब तक कार्रवाई करेगी जिससे चोरी पकड़ी जा सके? निश्चित तौर पे हम उन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमने बोला भी था कि अभी कुछ लोगों ने इसकी जाली उली निकालिया। यहाँ पर जब हमारा पद्म पार्क का सौंदर्यीकरण और स्टेचू चौराहे का सौंदर्यीकरण चल रहा था, तो हम उस दरमियान वहां पर एक बिजली का खंभा गड़ा था, तो विद्युत मंडल वालों से कह के उसको हटवाए। वहीं के पास कहीं पर एक जाली थी, वो हट गई। तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि हो सकता है कि ये जो डेवलपमेंट वाले हैं इन लोगों ने हटाया हो। तो हमने अपने निर्माण प्रभारियों से बोला, भाई इसको दिखवाओ कि जाली क्यों हट गई, और ये जाली गल गई है नीचे से, इनको भी चेंज कराना है। तो जो सही हो ठीक है उनको रिपेयर करो, नहीं तो एक बार इसको करके, और नगर निगम की जिस तरह यहाँ से लेकर आपके सूर्य होटल तक है, इसमें पौधारोपण करा दिया जाए तो सुंदर लगे। तो आपके माध्यम से भी मेरे को जानकारी हुई, मैंने इसके बारे में पूर्व भी संज्ञान लिया था, है तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि हो सकता है इन लोगों ने रखा हो, पर अब आप बता रहे हैं तो इसकी मैं जांच कराऊंगा कि ये जाली गई कहाँ। एक गेट का भी मामला होता था, ये पार्क ये चौपाटी से एक भाई दर्शन गेट गायब हुआ और वो गेट आपको गोदाम से गायब हो गया। चंदन का पेड़ कटा था पलरिया मुक्तिधाम से, वो भी गायब हो गया। ये जो भी चीजें जब्त की जाती है इसका मतलब मौज मस्ती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसका जो जब्त होती है उसका रजिस्टर होता है, उसका रिकॉर्ड बनता है। हमने उसी दिन परिषद के मामले में ये बात आई थी, परिषद में उठी थी और हमारे पार्षद साथियों ने उठाया था। हमने तत्काल स्वास्थ्य प्रभारी से पूछा तो उन्होंने कहा जब हम स्टोर हैंड ओवर लिए उस समय ये ना हमारे पास गेट की एंट्री हुई है ना चंदन के पेड़ की एंट्री हुई है, इसलिए हमको जानकारी नहीं है। मेरे आने के पहले का स्वास्थ्य प्रभारी मुरारी जब स्टोर का चार्ज लिए
तो उन्होंने बताया कि हमारे उसमें एंट्री नहीं है। अब हमको पुराना रजिस्टर दिखाना पड़ेगा कि एंट्री किया था इन लोगों ने कि नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो जो पूर्व के लोग थे उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, क्यों नहीं किया था। और ये जिस तरह की आप बातें बता रहे हैं ये बड़ा घृणित कार्य है। अगर नगर निगम के सफाई गोदाम से कोई चीज चोरी हो रही यानी वहां का अमला ही शामिल है, बाहरी आदमी तो करेगा नहीं। चंदन का पेड़ हो, गेट हो, रोड की जाली हो। मैं तो आप सभी के आपके माध्यम से सभी रीवा नगर वासियों से कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि छोटे छोटे लड़के, अभी हमने चिरौला वाली जो मंदिर वाली सड़क है 2.5 किलोमीटर का पोल लगवाया बिजली के लिए, रोशनी के लिए। आप सोचिए उसका लोकार्पण नहीं होने पाया, लाइट नहीं जलने पाई, जिसमें पैनल होता है छोटे छोटे 1-1 फुट के होते हैं, सारे पैनल छोटे छोटे लड़कों ने खोल लिया। हमारे नगर निगम के लोगों ने पकड़ा उसको। तो ये इस तरह की जो चोरी की वारदात हो रही हैं, ये रीवा जिले का जो रीवा शहर का पुलिस प्रशासन है उसकी सह से हो रहा है। फिलहाल आप एक जिम्मेदार है नगर निगम के, और दूसरी बात आपके कर्मचारी ही है, 33 कर्मचारी जिनके गेट लगा हुआ है। मैं जांच कब तक करवा लेंगे? नहीं, मैं तत्काल कराऊंगा। कल ही मैं कमिश्नर को पत्र लिखूंगा आपके इस बात पे। और अभी हमारी जो परिषद की बैठक समाप्त हुई उसमें भी मैंने ये बात रखी है। और एक एसपी रीवा को भी मैं पत्र लिखूंगा कि रीवा के सारे थाना प्रभारियों को ये निर्देशित करें कि आप सोचिए सीवरेज का ढक्कन तोड़ देते हैं, कल कोई अपनी घटना हो जाए, कोई सीवरेज के गड्ढे में गिर जाए। इस तरह जो चोरी की प्रथा बढ़ी है, सरकारी संपत्तियों को काट लेना, रेलिंग काट लेते हैं, ले जाकर बेच देते हैं कबाड़ियों की। इसमें पूरी पुलिस की सहभागिता है। इसमें मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं। अगर जिस दिन पुलिस खड़ी हो जाएगी उस दिन के छोटी छोटी चोरियां बंद हो जाएंगी। और अगर और ये जो अपना सरकारी संपत्ति का नुकसान ये होना बंद हो जाएगा। 24 न्यूज मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सब्जियों के भाव इन दिनों आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी की थाली से सब्जियां दूर होती नजर आ रही हैं। रीवा में इन दिनों सब्जियों के दाम लोगों की शान से ज्यादा बढ़ गए हैं। इसे आप झूठी शान भी कह सकते हैं। जी हां, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि अब आम आदमी की सब्जी खाने की सोच भी नहीं सकता। जिन घरों में 1 किलो सब्जी जाती तो वहां भी 1 पाव में सब्जी पहुंच रही है। दरअसल बरसात के चलते बाहर से आने वाली सब्जियां महंगी हो गई हैं, इसलिए फुटकर सब्जी भी महंगी हो गई है। हालांकि रीवा में इस साल बरसात ना के बराबर हुई है। लोगों का उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल है। पानी अगर थोड़ा बहुत बरसता भी है तो वो सिर्फ बिजली गुल करने के लिए बरसता है। जैसे ही बिजली गुल हो जाती है पानी बरसना बंद हो जाता है। बाजार में जो सब्जियां दिख रही हैं वो बाहर से आ रही हैं। देश सहित प्रदेश के कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिससे सब्जियां रीवा तक नहीं पहुंच पा रही हैं। वहीं रीवा के किसान सब्जियों की खेती से दूरी बनाकर रखे हैं, क्योंकि रीवा में बारिश नहीं हो रही है। रीवा का भूजल स्तर मानक से काफी नीचे चला गया है, जिस वजह से बोरवेल की सिंचाई भी अब संभव नहीं हो पा रही है। और इन्हीं सब के चलते केमिकल वाले सब्जियां बाजार में उपलब्ध हैं, जो हमारे नौनिहालों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सब्जियों के दाम को लेकर आज हमारे संवाददाता सुनील शर्मा सब्जी मंडी पहुंचे और कुछ ग्राहकों और दुकानदारों से सब्जी के भाव को लेकर चर्चा। 80-90 तक चला जा रहा है भैया, अभी 3-4 दिन पहले। अच्छा, तो ऊपर नीचे हो रहा है? हाँ, हो गए, बाजार है, ऊपर नीचे होता है, कहीं 60, कहीं 70। ये सब वही बढ़ा है भैया, जहाँ से आ रहा है ये बेंगलोर से, वही तेज है भैया। हाँ, बाहर से ये तो हम नहीं बता सकते। क्या महंगाई? सब्जी बहुत महंगी है। टमाटर 80 रुपए किलो से ज्यादा 100 रुपए किलो तक बिच रहा। क्या पहुँच में है, खरीदे हैं? और बहुत महंगे हैं। यहाँ 1 किलो लेते तो 1 पाव खरीद रहे हैं। हाँ, क्या ये सस्ता होने में कोई आसान लग रहा है क्या? अभी तो मुश्किल ही लग रहा है। मिर्ची हाँ, हरी सब्जी नहीं ले रही है।
हरी सब्जी ले चुके। टमाटर खरीदी है? हाँ टमाटर महंगा है। महंगा है, 1400 का है। खरीदी है। 24 न्यूज मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रीवा जिले के क्योटी जलप्रपात को वन विभाग ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा, जिसके लिए 41,86,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत सुरक्षा के साथ सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। रीवा जिला जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक जलप्रपात सिरमौर विधानसभा अंतर्गत क्योटी में स्थित है, जिसके दिन अब फिरने वाले हैं। वन विभाग क्योटी जलप्रपात को एक पर्यटन के रूप में विकसित करेगा, जिसके लिए 41,86,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। शासन स्तर से इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। आपको बता दें कि रीवा जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर क्योटी जलप्रपात है। ये जलप्रपात महानदी पर स्थित है। ये देश का 24वां जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा है। महानदी तमस की उपनदी पर बना है। बरसात के दिनों में यहाँ का मनोरम दृश्य देखते ही बनता है, जिसे देखने आसपास के जिलों से लोग भी आते हैं। हालांकि कई बार यहाँ बड़ी घटनाएं भी घट चुकी हैं, जो सुरक्षा के इंतजाम न होने के कारण होती हैं। लेकिन अब विभाग इस ओर अपना रुख किया है और जल्दी ही लोगों को एक नए स्वरूप में दिखेगा। इस दौरान क्योटी जलप्रपात में गेट का निर्माण होगा, जिससे लोग एंट्री कर सकेंगे। फेसिंग लगाई जाएगी। सैलानियों के लिए चबूतरा शेड बनाया जाएगा। जल की व्यवस्था होगी। बैठने के अलावा अलग से कुर्सी लगेगी। खास बात यह है कि अब आपको यहाँ जाने के लिए टिकट भी लेना पड़ेगा। पहले आप फ्री में जलप्रपात को देखते थे, लेकिन जैसा कि अब हर जगह हो रहा है, आप बिना पैसा दिए क्योटी जलप्रपात नहीं देख पाएंगे। आपको बता दें कि पास ही क्योटी का किला भी है, जो पर्यटकों के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं है। ज्यादातर लोग किले की तरफ से ही जलप्रपात की ओर आते हैं, क्योंकि मुख्य मार्ग से सड़क से जलप्रपात की ओर जाना खतरनाक है। अब देखना यह है कि पर्यटन विभाग कब तक इस योजना को क्रियान्वित कर पाता है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। देखते रहिए।